तेरे रास्ते ही तेरी मंजिलें हैं, तू बस उन पर चलते रहने की कोशिश कर, तू बस उन पर चलते रहने की कोशिश कर। यानी तेरी तैयारी ही तेरी कामयाबी है, तेरी तैयारी ही तेरी कामयाबी है, तू बस अपनी तैयारी करते रहने की कोशिश कर, करते रहने की कोशिश कर। हेलो साथियों, मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी टेट को बेस में रख करके हमने क्लासेस शुरू की हैं। हिंदी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हिंदी की शुरुआत हम कर चुके हैं और हिंदी में संधि हमारी चल रही है। संधि में स्वर संधि हम कंप्लीट कर चुके। आज से हम अपनी व्यंजन संधि को शुरू करेंगे। तो समय का दुरुपयोग न करते हुए, समय को बचाते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। इस व्यंजन संधि कब होती है? जब व्यंजन का मेल स्वर या फिर खुद व्यंजन से ही हो। जहां दो शब्दों में व्यंजन का मेल व्यंजन से हो या स्वर से हो तो वहां व्यंजन संधि होगी। कैसे, देखो लिख देता हूं मैं, क्योंकि लिखा हुआ जब होता है तो ज्यादा समझ आता है। व्यंजन प्लस या तो स्वर हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या तो स्वर हो या फिर खुद व्यंजन ही हो, और उनसे बनने के बाद जो हमारी संधि होगी वह व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन का मेल स्वर से या फिर व्यंजन से ही हो तो वहां व्यंजन संधि होगी। जैसे वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। वाक का अर्थ होता है वाणी और ईश का होता है ईश्वर। यानी इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा? वागीश। और वागीश का अर्थ होता है वाणी के ईश्वर। वाणी के ईश्वर कौन होते हैं? गुरु, जिसको बृहस्पति बोलते हैं, गुरु या बृहस्पति। ठीक है, या दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ऋक प्लस वेद। ऋक का अर्थ क्या होता है? पुराना, पुराना या ऋषियों का। और वेद तो वेद है ही, वेद या ग्रंथ। तो क्या आ जाएगा यहां? ऋग्वेद। यानी जो पुराना वेद है या ऋषियों का जो वेद है वही ऋग्वेद है। तो ये एग्जाम्पल है इसके। तो ये व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि में कुछ नियम हमें पढ़ने हैं जिनको हम अभी देखेंगे। उसमें क्या कैसे कौन सा, जैसे कि यहां दिखाया है ना, वाक यानी कि का परिवर्तन गा में हो गया। तो इस क्यों हुआ, कैसा हुआ, ये कुछ नियम है। इसको हम अब शुरू करते हैं। तो पहला नियम हम देखते हैं इसमें। पहला नियम कहता है कि जहां का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, का चा टा ता पा का मेल स्वर हो या तो स्वर या तीसरा चौथा वर्ण हो या वर्ग का व्यंजन हो, तीसरा चौथा वर्ण हो। का चा टा ता पा का मेल स्वर या तीसरा चौथा वर्ण या रा ला वा, या रा ला वा
होने पर जो का चा टा ता पा इनका मेल, का चा टा ता पा का मेल तीसरा चौथा वर्ण हो या स्वर हो या फिर अंतस्थ व्यंजन वाले हो या रा ला वा हो, तो इनका मेल होने पर जो परिवर्तन होगा, होने पर का गा में हो जाएगा और चा का जा में हो जाएगा, टा का डा में हो जाएगा, ता का दा में हो जाएगा और पा का बा में, यानी गा जा डा दा बा, का चा टा ता पा गा जा डा दा बा, का चा टा ता पा गा जा डा दा बा, यानी कि का चा टा ता पा का जो परिवर्तन होगा वो गा जा डा दा बा में हो जाएगा, का चा टा ता पा गा जा डा दा बा। गाना भी तो याद कर लेते हो ना, तो गाना भी याद कर लेते हो, ये भी याद हो जाएगा, कोशिश करना याद करने की। गा जा डा दा बा में परिवर्तन होगा, ठीक है। इनके उदाहरण देखें, पहले का वाले उदाहरण देखें। ऋक प्लस वेद क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। वाक प्लस ईश वागीश। जो अभी पहले मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए, ये दोनों एग्जाम्पल पहले बताए थे, तो उस टाइम लग रहा होगा कि कैसे बदल रहे हैं, तो इसी तरह से ये नियम आता है व्यंजन संधि में, ये नियम आता है कैसे, देखो ऋग का है ऋग और उसका जो मेल हो रहा है इससे वा, ये रा या रा लाल और वा, इससे में यहाँ मेल हो रहा है, यानी कि का मेल और वा से होगा तो परिवर्तन कहाँ आएगा, का परिवर्तन गा में हो जाएगा, यानी का परिवर्तन होगा गा में, चा का परिवर्तन होगा जा में और टा का डा में होगा, ता का दा में, पा का बा में, का चा टा ता पा और गा जा डा दा बा। वागीश यहाँ इसी तरह से वाग और ईश का मेल किससे हो रहा है, स्वर से, का मेल स्वर से हो रहा है तो भी का काहे में बदलेगा, गा में, तो वागीश हो जाएगा। दिक प्लस गज दिग्गज। काके एग्जाम्पल काके हो गए, चाके देखें। अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। अच ये एक संस्कृत का सूत्र है, उसके अंदर संस्कृत का सूत्र है, अच सूत्र के अंदर सभी स्वर आते हैं, तो यहाँ क्या अच चा का मेल स्वर से हो रहा है, चा का मेल स्वर से हो रहा है, तो चा का परिवर्तन जा में होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अच की जगह अज हो जाएगा और अंत पीछे से है तो ये अजंत हो जाएगा, अच अजंत अजंत। दूसरा एग्जांपल है अच और आजादी, अच और अच का मेल आदि से होगा, अच आदि यानी स्वर आदि आजादी हो जाएगा, अच की जगह अज हो जाएगा और आदि पीछे से है तो आजादी हो जाएगा। का चा टा ता, अब का हो गया, चा का हो गया, टा का, अब देखते हैं टा का परिवर्तन। षट प्लस यंत्र क्या हो जाएगा, षड्यंत्र, षड यंत्र। षट प्लस यंत्र यानी कि टा का मेल या से हो रहा है, टा और या का मेल या से मेल हो रहा है, तो कहाँ हो जाएगा, टा का परिवर्तन डा में हो जाएगा, षड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, षड यंत्र, यंत्र पीछे ऐसे ही रहेगा। और षट प्लस रिपु, यहाँ है ना र और टा, इनका मेल होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ
षड रिपु, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, षड रिपु, षड रिपु। अब ठीक है, तो टा का चा टा, का चा टा के देख लिए, ता के देखते हैं अब। ता, ता का परिवर्तन कहां होगा? ता का परिवर्तन होगा दा में। उत प्लस योग क्या हो जाएगा? उत और योग, ता का मेल या से हो रहा है तो ता का परिवर्तन दा में हो जाएगा। उत की जगह उद, उत की जगह उद हो जाएगा, और पीछे योग है, वो योग इसी तरह से जुड़ जाएगा, उद योग। या इसको इस तरह भी लिखते हैं हम, उद्योग। या सत प्लस भावना, तो यहां क्या हो जाएगा? सद्भावना। कितने हो गए? का चा टा ता पा रह गया है अभी, पा और देख लो। सुप, पा का मेल कहां होगा? पा का मेल बा में होगा, पा का मेल, पा का परिवर्तन बा में होगा। मेल किससे? स्वर होगा, या तीसरा चौथा वर्ण होगा, या रा ला वा होगा। इनमें से कोई हो तो देखते हैं। अप, अप प्लस जा, अप प्लस जा, यानी कि पा का मेल अप प्लस जा, अप प्लस जा। अब यहां अप है, ठीक है, तीसरा चौथा वर्ण है, ये जा आता है तीसरे में, तीसरे में आता है ये, तो अप कहां हो जाएगा? अब का जो परिवर्तन होगा वो आधा बा में होगा, यानी कि आधा बा को हम इस तरह लिखते हैं ना, तो इसको इस तरह ना लिख के हम आधा ही रहने देंगे। अब यानी कि अब का हो जाएगा अब, और जा पीछे से ऐसे ही जुड़ जाएगा, अब्ज। तो इसका क्या, अब्ज का क्या होता है? अप होता है जल, और जा जन्मा हुआ, यानी कि अब्ज जल में जन्मा हुआ क्या है? कमल, जल में जन्मा कमल। दूसरा अप प्लस धी, अप प्लस धी, तो क्या यहां हो जाएगा? अवधि। अवधि अलग होता है वा वाली, और ये बा है। अब अवधि, अवधि होता है समय, यानी यहां अब का क्या मतलब हो जाएगा? जल, और धी मतलब धारण करना, यानी दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं अवधि, यानी जल को धारण करना। जल को धारण करे हुए कौन है? जल को धारण किए हुए कौन है? समुद्र। अवधि का जो अर्थ होता है, अवधि का अर्थ होता है समुद्र, और जो अवधि होती है उसका अर्थ होता है समय। अवधि यानी समय, और अवधि समुद्र। तो ये पहला नियम हमारा हो गया है, पहला नियम हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। तो ये पहला नियम हो गया है। हम अब दूसरा नियम देखते हैं कैसा। इसके मैंने नियम बता दिए, नियम में कुछ कुछ एग्जाम्पल भी बता दिए हैं, और जो बाकी एग्जाम्पल जो बच रहे हैं उनको आप खुद से करोगे और सीखोगे। अब दूसरा नियम पे चलते हैं। दूसरा नियम, अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है का चा टा ता पा, यानी का चा टा ता पा। पहले वर्ग का मेल ना और मा से होने पर का मेल
न या मा से होने पर का चा टा ता पा, यानी पहला वर्ग, ये का चा टा ता पा पहले वर्ग में आते हैं। पहले वर्ग का मेल न या मा से होने पर जो परिवर्तन होगा, का का परिवर्तन अंगा में होगा और चा का परिवर्तन अय्या में हो जाएगा, टा का परिवर्तन णा में हो जाएगा, ता का परिवर्तन ना में होगा और पा का परिवर्तन मा में होगा। यानी पहले वर्ग का मेल न या मा से होने पर परिवर्तन जो होगा वो पांचवें वर्ग में होगा। जैसे का चा टा ता पा का मेल अंग अय णा न मा में होगा। परिवर्तन तो कैसे होगा देखो, वाक प्लस मैं, वाक में षट प्लस मुख, जगत प्लस नाथ, सुप। वाक प्लस में, ये उसके उदाहरण है। जैसे वाक है, वाक का यानी का मेल मां से हो रहा है तो का परिवर्तन किस में होगा, का वाले वर्ग के पांचवें वर्ग में होगा। का वाले जो है ना, का, ह, गा, घा और अंगा, यानी पहला वर्ग ये है और पांचवा ये है। तो का मेल मां से हो रहा है तो इसी का पांचवें परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि इसी का पांचवें वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। का मेल अंगा में हो जाएगा और का परिवर्तन अंगा में हो जाएगा। तो यहां क्या है, का जो परिवर्तन हो रहा है वो अंगा में होगा, चा का परिवर्तन अय्या में होगा, टा का परिवर्तन णा में होगा, ता का ना में होगा और पा का परिवर्तन मा में होगा। पा फा बा भा मा, पहला क्या है पा, दूसरा फा बा भा मा, पांचवा मा है। तो वाक है और वाक का मेल मैं में हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, वांग में। ठीक है, वा आ गया और का की जगह अंग आ गया और मां पीछे, मैं पीछे से ऐसे ही है तो आ जाएगा वांग में। वांग में का मतलब क्या होता है, ग्रंथ। षट, जैसे यहां षट है, षट का मेल मुख से हो रहा है, यानी कि टा का मां से मेल हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहां, टा का णा में, णा मुख, षण्मुख। षण्मुख मतलब 6 मुख हैं जिसके, कौन है, कार्तिकेय। फिर क्या है, जगत, दूसरा है जगत। जगत प्लस नाथ, यानी कि ता का मेल ना से हो रहा है, ता का मेल ना से हो रहा है तो ता का परिवर्तन किस में होगा, ना में हो जाएगा, जगत। तो यहां हो जाएगा जगन्नाथ, यहां हो जाएगा जगन्नाथ। और यहां है सुप प्लस मत, यानी पा का मेल मां से हो रहा है, पा का मेल मां से हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मां ही हो जाएगा, यानी कि पा का परिवर्तन मां में होगा तो क्या हो जाएगा यहां, सुम मत, सुमत। सुप प्लस मत सुमत और उत प्लस नयन क्या हो जाएगा, उन्नयन। और उत प्लस मुख क्या हो जाएगा, उन्मुख। जल्दी से छाप लो, इसे नोट करो जल्दी से, फिर हम अगला देखते हैं। 2 नियम हो गए हमारे, तीसरा नियम हम देखते हैं अब ये तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम यह कहता है कि किसी भी स्वर का मेल
छा से होने पर, किसी भी स्वर का मेल छा से होने पर, तो वहां उसकी संधि करते वक्त छा से पहले आधा चा यानी चा लगा दिया जाता है, चा जोड़ दिया जाता है। देखें, किसी भी स्वर का मेल किससे होगा? किसी भी स्वर का मेल छा से होने पर छा से पहले चा हलंत वाला यानी आधा चा जोड़ दिया जाता है। चा जोड़ दिया जाता है। देखें इसके एग्जाम्पल, स्वर प्लस छंद, स्वर प्लस छंद तो क्या हो जाएगा? ये स्वच्छ है और छंद, ये हो गया ना। स्वर प्लस छंद, करना कुछ नहीं इसमें, वैसा का वैसा ही स्वर लगा दिया और छंद पीछे है, बस इससे छा से पहले ये चा जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा? स्वच्छंद हो जाएगा। जैसे आ प्लस छादित क्या हो जाएगा? आ है ऐसे ही, और उससे पहले छा से पहले हमें आधा चा जोड़ देना है और फिर छादित वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ, स्वच्छंद का मतलब होता है स्वतंत्रता। और दूसरा देखें, आ प्लस छादन, चलो ये तो लगभग सेम सही है, दूसरा देखते हैं। वी प्लस छेद क्या हो जाएगा? वी और विच्छेद हो जाएगा। और दूसरा देखें, अनु प्लस छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। मातृ प्लस छाया, माता की जो छाया होती है उसी को क्या बोलते हैं? मातृछाया। ये इसके उदाहरण हो गए, मातृ प्लस छाया, मातृछाया। एक और उदाहरण है जो पीसीएस में पूछा हुआ है, पीसीएस में पूछा गया है, वृक्ष प्लस छाया। ये पीसीएस में पूछा गया है, इसमें कुछ करना था क्या? कुछ नहीं ना, बस वृक्ष लिख दिया और छाया लिख दिया, बीच में हम चा लगा दिया, तो क्या हो गया? वृक्ष छाया। तो आज यहां हमने व्यंजन संधि शुरू कर ली है। व्यंजन संधि के तीन नियम हमने देख लिए हैं, बाकी नियम हम अगले सेशन में देखेंगे। आज हम इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है? तो इसकी प्रैक्टिस करना, तैयारी करना, नोट्स बनाना, नोट्स जरूर बनाना है। नोट्स बनाए बिना काम नहीं चलेगा। नोट्स जब अपने हाथों से तुम लिखोगे तो लिखते लिखते ही लगभग 50% चीजें लिखते लिखते ही तुम्हें याद हो जाती हैं और बाकी रिवीजन में हो जाती हैं। तो ध्यान रहे, लिखना जरूरी है, नोट्स जरूर बनाने हैं और पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, फिर चलते हैं। तो ठीक है, फिर तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जरूर कर देना यार। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।